नमस्कार दोस्तों, बिहार कार्यालय परिचारी नई भर्ती 2024 जो 50,000 पदों पे वैकेंसी आने के लिए आप वर्षों से इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच बिहार कार्यालय परिचारी भर्ती का एग्जाम डेट जो कि 15 सितंबर को होने जा रहा है, यह सवाल को लेकर लाखों विद्यार्थियों के मन में कंफ्यूजन है कि भाई हम तो बिहार कार्यालय परिचारी भर्ती जो 50,000 पदों की जो वैकेंसी आने वाली है बिहार एसएससी ग्रुप डी का, यह वैकेंसी का आखिर क्या हुआ। तो दोस्तों, आपके ये जो सवाल है, इस सवाल का जवाब हमने आपको पिछले वीडियो में स्पष्ट रूप से हम आपको दिए थे कि वह वैकेंसी अलग थी, लेकिन ये 50,000 पदों की जो न्यू भर्ती आने वाली है, यह बिल्कुल यह 100% यह वैकेंसी आएगी। लेकिन आने से मतलब नहीं है केवल वैकेंसियां ही आ जाए और आपका सिलेक्शन ना हो, यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जो आप सभी के लिए बहुत जरूरी है, जो नई भर्ती आने वाली है बिहार एसएससी ग्रुप डी का यानी बिहार कार्यालय परिचारी का, इस वैकेंसी के लिए आखिर सिलेबस क्या होगा, एज क्या होगा, क्या इसमें फिजिकल होगा, क्या इसमें मेंस एग्जाम होगा, क्या केवल एक ही एग्जाम होगा, जो भी आपके मन में सवाल है जो नई भर्ती को लेकर आज की इस वीडियो में हम आपको एक एक करके देंगे। इससे पहले यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे मेरे दोस्तों, सबसे पहले हम आपके जो मन में कंफ्यूजन है उसे दूर कर लीजिए। हालांकि यह बात हमने आपको पिछले वीडियो में स्पष्ट रूप से हम आपको बताए थे कि भाई देखिए, 2012 के पहले 8वीं पास पर बिहार कार्यालय परिचारी की भर्ती आई थी, बिहार ग्रुप डी की भर्ती आई थी। फिर 2012 के बाद 10th पास पर यह वैकेंसी आई थी। फिर दोस्तों यह वैकेंसी रुक गया, ना इसका एग्जाम हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, एकदम शांत हो गया। फिर 2023 में कहा गया कि जो लोग 2012 के पहले 8वीं पास पर जो फॉर्म फिलअप किए थे और जो 10th पास पर 2012 के बाद जो फॉर्म फिलअप किए थे, उनका एग्जाम आपका 15 सितंबर 2024 को होने जा रहा है। और 2023 में वही लोग का फिर से ऑनलाइन किया गया था। वो एक अलग मुद्दा है, जो उस पर हम एक वीडियो स्पेशल हम बनाए हुए हैं, और वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, या उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। लेकिन अब सबसे ज्यादा चर्चित विषय है जो नई भर्ती आ रही है बिहार ग्रुप डी का, बिहार कार्यालय परिचारी भर्ती का 50,000 पदों का। इसके लिए आपका एज क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सिलेबस इसका क्या होगा, कितने पदों पे वैकेंसी आएगी, आज इस वीडियो में एक एक करके सभी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इस वैकेंसी का इंतजार बहुत सारे विद्यार्थी कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों एक बात क्लियर कर लीजिए कि अब जो वैकेंसी आ रही है बिहार ग्रुप डी का, बिहार कार्यालय परिचारी का, इसमें यदि आप केवल और केवल 10th पास हैं तो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आप योग्य हैं। दोस्तों, सबसे एक और मतलब कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई देखिए, बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई इतना दिन से सुन रहे हैं कि फॉर्म आ रहा है, फॉर्म आ रहा है, अभी तक फॉर्म का आता पता नहीं, अब कैसे कह रहे हैं कि वैकेंसी आएगी। तो देखिए, आपका समय कैसे निकल जाता है आपको पता नहीं चलता है। जब एग्जाम डेट सामने आ जाता है या फॉर्म जब निकल जाता है, तब आपको याद करते हैं कि अरे अब तो फॉर्म फिलअप करना है, एग्जाम की तैयारी करना है। नहीं, अगर यह आदत आपका अगर है तो ये इस वैकेंसी जो 50,000 पदों की जो वैकेंसी आ रही है, यह भी आपके हाथ से निकल जाएगा। तो आप उसकी चिंता ना करें। वैकेंसी का जब अनाउंसमेंट किया जा चुका है और बिहार एसएससी ही इसका एग्जाम कंडक्ट कर रही है, बिहार एसएससी के द्वारा ही एग्जाम होगा इसका, तो जानकारी रखिए सही। और फॉर्म फिलअप करने से पहले इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है, तैयारी अभी से आपको करना होगा, तभी जाकर आपका एक सीट कंफर्म होगा। इतना आसान मत समझिए। एग्जाम जब कॉल लेटर आ जाता है, फॉर्म को फिलअप करते हैं, उस दिन से आप तैयारी करना शुरू करते हैं। तो ये सब बातों पे आपको ध्यान नहीं देना है। फॉर्म फिलअप करने से पहले जो सही सिलेबस है, इसकी हम जानकारी हम आपको देंगे, इसे समझिए और तैयारी रणनीति अभी से कीजिए। मात्र 10th पास पर यह वैकेंसी है, लेकिन कंपटीशन हार्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप तैयारी नहीं करते, इसलिए आपका कंपटीशन हार्ड हो जाता है। तैयारी करिए, बहुत ही आसानी से आप इसमें सिलेक्शन आप जरूर लेंगे।
और ये बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। बिहार कार्यालय परिचारिक ग्रुप डी का ये वैकेंसी है। कोई भी ऑफिशियल वर्क में आपका कोई भी, जैसे ग्रुप डी का मतलब ही क्या होता है आप समझ सकते हैं, परिचारिक, यानी जिसको हम प्यून कह सकते हैं, चपरासी, इस टाइप का। तो इस चपरासी मत समझिए, प्यून मत नहीं समझिए इसको। ये कार्यालय, जो भी कार्यालय में जो भी कागज पत्र का जो काम होता है ये इनके द्वारा होगा। या हाई स्कूल वगैरह में देखते हैं चपरासी की जो वैकेंसी होती है, प्यून का जो होता है वह इसी के द्वारा जाएगा। या बहुत जगह आप देख सकते हैं चपरासी की जो मांग होती है तो इसी में से जो बच्चे को सिलेक्शन होगा। बहुत दिनों के बाद ये वैकेंसी आई है दोस्तों। बहुत ही आसान है, आपको केवल और केवल एक ही एग्जाम देना है। हम आपको यहां एक एक करके समझा रहे हैं। टोटल जो वैकेंसी होगी, टोटल पोस्ट 50,000 लगभग ये वैकेंसी आने वाली है। योग्यता इसके लिए 10th पास होना जरूरी है। एज की बात किया जाए, मिनिमम एज 18 वर्ष है और मैक्सिमम 37 वर्ष इसका एज होगा। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगा, यानी आपका 18 से 40 वर्ष हो जाएगा। वही अगर आप एससी और एसटी से आते हैं तो 5 साल की छूट मिलेगा, वही तब आपका एज मिनिमम 18 और मैक्सिमम 42 वर्ष हो जाएगा। समझ सकते हैं आप। फी की बात किया जाए दोस्तों, इसमें फॉर्म भरने में आपको फी कितना लगेगा। बहुत लोग, क्योंकि बिहार की वैकेंसी है और बहुत लोग फी के कारण, बहुत लोग जो देहात एरिया में रहते हैं या जो जिनके पास बहुत ही कम फॉर्म नहीं, पैसा के कारण फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं। और हमारे बिहार में फी, जो फॉर्म भरने में फी बहुत ही अधिक लगता है। तो इसे समझिएगा, फी जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 500 रुपया आपको फी लगेगा। अगर आप एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, पीएच से यदि आते हैं अगर आप, तो 135 रुपया आपका फॉर्म भरने में लगेगा। सिलेक्शन प्रोसेस ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। रिटेन एग्जाम देना है, केवल एक एग्जाम होगा आपका, रिटेन टेस्ट होगा आपका। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, बस हो गया। केवल एक ही परीक्षा देना है। इसमें ना आपको कोई फिजिकल है, ना इसमें आपको मेंस का एग्जाम देना है, केवल एक एग्जाम देना है, बस हो जाएगा आपका सिलेक्शन। तो बहुत ही बेहतरीन चीज होगा। इस वैकेंसी का आप इंतजार कर रहे होंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका होगा। अब दोस्तों देखिए, 2012 से पहले वैकेंसी आई थी, 2012 के बाद वैकेंसी आई, अब उसका एग्जाम होने जा रहा है। बताइए कि उतने दिन तक बच्चे क्या बैठे होंगे? जी नहीं। बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया होगा, है कि नहीं? तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन मौका होगा। इस बार 50,000 पदों की वैकेंसी है, तो इसमें फॉर्म फिलअप जरूर कीजिएगा। अब सिलेबस पर आ जाइए, तैयारी आपको करना होगा मेरे भाई। यहां इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मैथ, बेहतरीन ढंग से आपको मैथ समझाया जाएगा। अच्छा खासा मैथ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देख सकते हैं जीके से 40 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा और हिंदी से 30 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, हिंदी से 30 क्वेश्चन और मैथ से 30 क्वेश्चन आपका रहेगा। टोटल आपका 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। इसमें आपका निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। बहुत ही अच्छा चीज है, निगेटिव मार्किंग आपका नहीं है। टाइम आपसे 2 घंटा का आपको समय दिया जाएगा और ऑफलाइन एग्जाम होगा। जो अभी तक का जो अपडेट है हम आपको बता रहे हैं कि ऑफलाइन इसका एग्जाम होगा। सैलरी की बात किया जाए, लगभग हमें लगता है कि 35,000 पर मंथ, ऐसे 30 से 35,000 हम आपको कर सकते हैं। 30 से 35,000 रुपया आपका पर मंथ आपका मंथली बनने वाला है। तो बहुत ही बेहतरीन होगा दोस्तों, क्योंकि आपको केवल इसमें एग्जाम देना है। बहुत लोग ऐसे हैं दोस्तों जो पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए हैं, फॉर्म भरते भरते थक गए हैं, उनका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका होगा। तो फॉर्म को फिलअप जरूर कीजिए और मात्र एक एग्जाम देना है आपको, बस आपका इस सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेबस हमने आपको बता दिया, तैयारी अभी से करना होगा, क्योंकि मैथ से 30 क्वेश्चन, हिंदी से 30 क्वेश्चन, जीके से 40 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन, 2 घंटा का आपको टाइम दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अब दोस्तों जो हमने आपको बात बताया, इस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। सिलेबस को हमने आपको इसलिए समझाया कि क्योंकि आप तैयारी कीजिए, अभी से तैयारी कीजिए, रणनीति बनाइए और फॉर्म आने का इंतजार मत कीजिए कि फॉर्म आएगा तो हम फॉर्म को फिलअप करेंगे तो तैयारी करेंगे। जी गलती यह मत करिए, फॉर्म 100% आएगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि भाई इतने दिनों से तो फॉर्म आ ही रहा है, आप कैसे कह रहे हैं कि फॉर्म आएगा, कब तक आएगा? तो देखिए, अभी आपका 15 सितंबर को ये जो पहले वाला जो 2012 वाला एग्जाम है परिचारिक का, उसका एग्जाम होने जा रहा है अभी 15 सितंबर को। जैसे ही ये एग्जाम समाप्त होगा,
हमें लगता है कि यह दिसंबर